Those who know don't speak, those who speak don't knows। यानी कि जो जानते हैं वो बोलते नहीं और जो बोलते हैं वो जानते नहीं। आप भी अपने आसपास ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो ज्ञान देते फिरते हैं, फिर चाहे वो आपसे मतलब हो या ना हो, पर उन्हें अपना ज्ञान तो चोदना है। और आपने ऐसे भी कुछ लोगों को देखा होगा जो ऐसे दिखाते हैं मानो कि कुछ वो जानते ही नहीं, लेकिन ज़्यादातर ऐसे लोग 10 मिनट में आपको स्कैन करके आपकी पूरी कुंडली निकाल सकते हैं। जितना आपको अपने खुद के बारे में पता नहीं होगा वो आपको पता लगा कर देंगे। यहाँ तक कि आचार्य चाणक्य भी कहते हैं कि जिस व्यक्ति को समझ आ गया कि क्या, कब और कहाँ कितना बोलना है, उस व्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और हमारे डिजिटल्स बुक में साइलेंस यानी कि मौन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। और आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। नंबर 1, पावर ऑफ साइलेंस यानी कि मौन की शक्ति। आज की इस दुनिया में साइलेंट रहने के 7 बेनिफिट के बारे में हम जानेंगे। नंबर 1, यू अपीयर मोर पावरफुल। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि कोई भी एक बंदा बहुत बार बोलता रहता है तो उसकी बातों का कोई वैल्यू नहीं करता, और कोई भी एक बंदा जो शांत बैठा हुआ रहता है तो सबका ध्यान उसके ऊपर चला जाता है कि अरे ये शांत क्यों बैठा है, ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा। सबका फोकस उसके ऊपर चढ़ जाता है। और जब आप शांत रहते हो तब आप ज़्यादा चीज़ों को एब्सॉर्ब कर पाते हो, और जब आप ज़्यादा चीज़ों को एब्सॉर्ब कर पाते हो तब आपकी बातों में ज़्यादा मीनिंगफुल और इम्पैक्टफुल रिस्पॉन्स और इम्पोर्टेंस होगा। इसलिए जितना हो सके उतना साइलेंट होकर चीज़ों को एब्सॉर्ब करना सीखो और उस बात को डीप तक लेके जाओ, उस बात को समझो अच्छे से, उसके बाद ही कुछ बोलो। इसलिए जितना हो सके उतना सब चीज़ों को एब्सॉर्ब करना सीखो। इसके बाद आप जैसे ही बात करना स्टार्ट करोगे सबका अटेंशन आपके ऊपर होगा। नंबर 2, साइलेंट गेट्स पीपल अटेंशन। साइलेंस किस तरह से अटेंशन को प्राप्त करता है, आइए इस रियल लाइफ एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हम सब में से 95% से भी ज़्यादा लोग हमारे स्कूल कॉलेज में नोटिस किए होंगे कि हमारे स्कूल कॉलेज में 2 तरह के टीचर होते हैं। जब क्लासरूम में हम हल्ला मचाते हैं तब पहला टीचर आता है, आते ही वो अपना लेक्चर सुनाता है और मारता पीटता है और चला जाता है। लेकिन 90% से भी ज़्यादा स्टूडेंट एक कान से सुन के दूसरे कान से बाहर निकाल देते हैं। सबको लगता है कि ये तो सर का रोज का है, इसलिए उनकी बात का कोई वैल्यू नहीं रहता। वहीं दूसरी तरह का टीचर आता है और सिर्फ 10 मिनट तक खड़ा होकर देखता है। ऑलमोस्ट सभी बच्चे साइलेंट हो जाते हैं। यही चीज़ हमारी लाइफ में भी एप्लीकेबल है। जब आप बहुत ज़्यादा शांत रहते हैं, अपने काम से काम रखते हैं, दूसरों के कामों में ज़्यादा दखलंदाजी नहीं करते, तो हमारी बातों को सभी ध्यान से सुनते हैं। इस तरीके से साइलेंट से आप अटेंशन को ग्रैब कर सकते हैं। नंबर 3, गेट द आंसर। दोस्तों, आपने ऐसे कई सारे लोगों को देखा होगा जो प्रश्न पूछने के बाद रुकते ही नहीं, अपना ओपिनियन देते रहते हैं, जो दूसरों को बोलने का मौका तक नहीं देते। अगर आप भी ऐसा करते हो तो दूसरे इंसान के पर्सपेक्टिव को आपको जानने का मौका तक नहीं मिलेगा। लोग आपके प्रश्न का जवाब नहीं देंगे, इसलिए कोई भी प्रश्न पूछने के बाद आप साइलेंट हो जाओ। अपना ओपिनियन मत दो। लोगों का क्या ओपिनियन है उस बात को, उस प्रश्न को ये जानने की कोशिश करो कि शायद कुछ नया सीखने को मिल जाए। कुल मिलाकर प्रश्न पूछने के बाद आप जितना हो सके उतना जल्दी चुप हो जाओ, आपको उतना जल्दी आंसर मिल जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी अपनी बुद्धिमत्ता और अपने विजडम के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। उनमें भी ये क्वालिटी देखने को मिलती है। जब वो अपने गुरु रामकृष्णानंद से प्रश्न पूछते थे तो अपना ओपिनियन बाद में देते थे, लेकिन पहले प्रश्न पूछने के बाद तुरंत शांत हो जाते थे ताकि अपने गुरुदेव का क्या राय है उस बात पर विचार कर पाए। नंबर 4, साइलेंस बिल्ड ट्रस्ट। तो इस टॉपिक को मैंने अगले वीडियो में ऐड किया है, कहीं मत जाइए, देखते रहें।